दोस्तों सैटर्न यानी कि शनि ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का छठा प्लैनेट है। अब यूं तो इस ग्रह में कई रहस्यों ने पनाह ली हुई है, लेकिन वो एक चीज जो इसे पूरे सोलर सिस्टम में सबसे खास बनाती है वो है इसकी खूबसूरत रिंग्स। साल 1610 में इटली के महान एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीलेई ने इन्हें सबसे पहले डिस्कवर किया था। अब कहने को तो जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून के पास भी अपना अपना रिंग सिस्टम मौजूद है, लेकिन सैटर्न की रिंग्स की तो भाई बात ही अलग है। इसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन यार मेरे एक सवाल का जवाब दो कि आखिर शनि ग्रह के पास ये रिंग सिस्टम आया कहां से और ये रिंग्स आखिर किस चीज की बनी हुई है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं कि कैसे शनि ग्रह को अपने रिंग्स मिले थे। दोस्तों अब इससे पहले कि हम सैटर्न के रिंग्स के फॉर्मेशन के बारे में जाने, हमें इनकी कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जान लेना चाहिए। साल 1610 में जब गैलीलियो गैलीलेई ने अपने टेलीस्कोप से शनि ग्रह को खोजा तो उन्होंने देखा कि इस प्लैनेट के दोनों ओर कान लगे हुए हैं। जी हाँ, गैलीलियो के अनुसार ये सैटर्न के कान थे। पर जैसे जैसे टेलीस्कोप्स का विकास होता गया, हम सैटर्न के रिंग्स को गहराई से जानते गए। साल 1655 में एक डच एस्ट्रोनॉमर क्रिस्टियान ह्यूगेंस ने पहली बार ये खुलासा किया कि सैटर्न के कान नहीं बल्कि फ्लैट रिंग्स है। इंसानी टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ हम इन रिंग्स के बारे में जानते गए और आज हमें पता है कि सैटर्न के पास टोटल 7 रिंग्स हैं। इन्हें इनकी डिस्कवरी के डेट के हिसाब से ए से जी के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम दिया गया है। सबसे करीब वाली रिंग का नाम डी है और सबसे दूर ई रिंग स्थित है। अब अगर हम रिंग ई के डायमीटर को सैटर्न के डायमीटर के साथ कंपेयर करें तो ये 7000 गुना ज्यादा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये इतनी बड़ी जगह है कि इसमें 100 करोड़ से भी ज्यादा धरती आसानी से समा सकते हैं। क्यों? यकीन नहीं होता, राइट? लेकिन यार ये बिल्कुल सच है। रिंग बी और रिंग ए के बीच में आपको छोटा सा गैप भी दिखाई दे रहा होगा। ये गैप दिखने में जरूर छोटा है, लेकिन असलियत में ये 4700 किलोमीटर लंबा है। अगर हम सैटर्न की रिंग्स को करीब से देखें तो हर एक मेन रिंग अपने अंदर ही छोटी छोटी रिंग से बनी हुई है, जिन्हें रिंगलेट कहते हैं। पर आखिर ये रिंग्स किस चीज की बनी हुई है? दोस्तों ये रिंग्स असल में आइस और रॉक्स के पीसेस से बनी हुई है। अब इनमें से कुछ पीसेस तो रेती के दाने के बराबर होते हैं तो कुछ कई मीटर्स बड़े होते हैं। इन रिंग्स की थिकनेस ऑन एन एवरेज करीब 9 मीटर्स की है, लेकिन कई जगहों पर ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण कई सारे रॉक्स इकट्ठा हो जाते हैं और इसकी थिकनेस 3 किलोमीटर तक भी पहुंच जाती है। 2,70,000 किलोमीटर के डायमीटर वाली ये पतली सी रिंग सैटर्न के अराउंड किसी सीडी कैसेट के जैसी लिखती है और यही बात हम इंसानों को इनकी खोज के लिए फैसिनेट करती है। नासा ने शनि ग्रह की ओर पायोनियर और वॉयेजर जैसे मिशंस भेजे हैं, जिन्होंने शनि ग्रह और इसके रिंग्स के कई सारे खूबसूरत फोटोज क्लिक किए हैं। पर वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी कामयाबी कैसिनी मिशन लेकर आया था। साल 2004 में सैटर्न की ऑर्बिट में एंटर होने के बाद से 2017 तक इस स्पेसक्राफ्ट ने हमारे रिंग्ड प्लैनेट को स्टडी किया था और इसके रिंग्स के बारे में कई दिलचस्प खुलासे किए थे। लेकिन यार वो एक सवाल जो हमारे लिए अभी भी एक पहेली बनी हुई है वो ये है कि आखिर शनि ग्रह के पास ये रिंग्स कैसे आई। ये सवाल सच में काफी ट्रिकी है और वैज्ञानिक इसके बारे में अलग अलग विचार रखते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि सैटर्न के रिंग्स इसके एक एंशिएंट मून के टुकड़े हैं। जी हाँ, एक मून जो अपना अस्तित्व खो चुका है। ऐसा कहा जाता है कि सैटर्न का एक मून हुआ करता था जो शायद इसकी ग्रेविटी के चंगुल में आकर बर्बाद हो गया और टुकड़ों टुकड़ों में बट गया। और जो रिंग्स आज हम देख रहे हैं वो वही टुकड़े हैं जो एक समय उस मून के टूटने के कारण क्रिएट हुए थे। सैटर्न के ज्यादातर मून्स की सरफेस पर आइस मौजूद है और सैटर्न की रिंग्स भी 95% आइसी मटेरियल से बनी हुई है। तो ऐसा हो सकता है कि ये थियरी सही हो। पर सवाल ये आता है कि आखिर वो टुकड़े म्यूचुअल ग्रेविटी के कारण फिर से एक साथ क्यों नहीं आए? इसका जवाब देते हुए वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि सैटर्न और उसके दूसरे बड़े मून्स की ग्रेविटी के कारण वो डिस्प्लेस हो गए हो और फिर कभी भी एक साथ आ ही ना पाए हो। अब हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहाँ हमारे पास एक और थियरी भी है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये कोई एंशिएंट मून नहीं थी, बल्कि सैटर्न के करीब से गुजरे एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स के डिब्रीज थे। सैटर्न और उसके मून्स ने अपने ग्रेविटी के कारण इनके टुकड़े कर दिए होंगे और ये सैटर्न की ग्रेविटी में ही ट्रैप होकर रह गए होंगे। समय के साथ साथ ये डिब्रीज आपस में बार बार टकराता रहा और खुद ही छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। लेकिन दोस्तों इस थियरी में भी एक ग्लिच मौजूद है। हम सभी जानते हैं कि सोलर सिस्टम में एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स के सबसे ज्यादा हमले जुपिटर ही झेलता है
और सबसे पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स भी जुपिटर का ही है। तो फिर यार जुपिटर के अराउंड सैटर्न जैसा विशालकाय रिंग सिस्टम क्यों नहीं है? वेल, ये फैक्ट कहीं ना कहीं सैटर्न के रिंग्स के आउटर स्पेस ओरिजिन को समाप्त करता है। तो क्या ये गड़बड़ी अंदर के ही लोगों ने किया है? कहने का मतलब, क्या हम एंशिएंट मून वाली थियरी को ही सही मान सकते हैं? वेल, आपको बता दूं कि इसके भी एक अल्टरनेट थियरी मौजूद है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये काम सिर्फ एक मून का नहीं है, बल्कि इसमें कई सारे मून्स शामिल है। सैटर्न के मून सिस्टम में समय के साथ साथ कई कोलिजन्स हुए होंगे और इन्हीं कोलिजन्स ने सैटर्न के रिंग सिस्टम का फॉर्मेशन किया है। हालांकि वैज्ञानिकों का एक ग्रुप ऐसा भी है जो इन तीनों ही थियरीज पर विश्वास नहीं करता। उनका मानना है कि सैटर्न की रिंग्स किसी मून या एस्ट्रॉइड से नहीं, बल्कि खुद सैटर्न से ही बनी है। पर यार, ये कैसे पॉसिबल है? वेल, उनके अनुसार आज से 450 करोड़ साल पहले जब हमारे सोलर सिस्टम और सैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था, तो सैटर्न अपने आसपास मौजूद सारे डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस को कंज्यूम नहीं कर पाया था। पर ये डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस सैटर्न की ग्रेविटी के कारण इसकी ऑर्बिट को नहीं छोड़ सके और हमेशा के लिए यहीं पर रह गए। अब इस थियरी के अनुसार शनि ग्रह के रिंग्स का फॉर्मेशन आज से 450 करोड़ साल पहले हुआ था। पर हाल ही में आई कुछ रिपोर्ट्स तो अलग ही दावा करती है। हाल ही में एस्ट्रोनॉमर्स की एक टीम ने अंदाजा लगाया है कि सैटर्न की रिंग्स सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ साल पुरानी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 1 करोड़ साल पुरानी। यानी कि जब धरती पर डायनासोर्स का राज हुआ करता था, उस समय सैटर्न के अराउंड कोई भी रिंग्स थी ही नहीं। अब इस कैलकुलेशन को करने के लिए वैज्ञानिकों ने सैटर्न की रिंग्स की ब्राइटनेस का सहारा लिया है। ये रिंग्स काफी ब्राइट है और हम इन्हें धरती पर बैठकर टेलीस्कोप से भी देख सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर सैटर्न की रिंग्स 1 करोड़ साल से ज्यादा पुरानी होती तो वो पॉल्यूटेड हो चुकी होती और वो हमें इतनी ज्यादा ब्राइट नहीं दिखाई देती। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि इन पर लगातार स्पेस डस्ट और मीटियोराइट्स की बारिश होती रहती है और इसके कारण इन्हें डार्क होता जाना चाहिए था। मतलब अगर हम सैटर्न के रिंग्स की एज को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें इसके कलर, मास और ब्राइटनेस के बारे में डीपली स्टडी करना होगा। फिलहाल तक सैटर्न की रिंग्स को लेकर हमारे जो भी ऑब्जर्वेशंस है वो हमें किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचाती। एक तरफ जहां वैज्ञानिकों का एक ग्रुप इसकी एज सिर्फ 1 करोड़ साल मानता है, तो वहीं दूसरी ओर इसे सोलर सिस्टम के बिगिनिंग और सैटर्न के फॉर्मेशन यानी कि 450 करोड़ साल पहले का बताया जाता है। इन दोनों फिगर्स के बीच का गैप इतना ज्यादा बड़ा है कि हम इसमें एक नया सोलर सिस्टम बना सकते हैं। अब सैटर्न के रिंग्स को डीपली जानने के लिए हमें इसी गैप को भरना होगा और वो भी जल्द से जल्द, क्योंकि ये रिंग्स हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। एक एस्टिमेट के अनुसार आने वाले 30 करोड़ सालों में सैटर्न की रिंग्स पूरी तरह से डिसअपीयर हो जाने वाली है। दरअसल सैटर्न के अराउंड घूमने वाले मून्स की तरह ही सैटर्न की रिंग्स में मौजूद सभी पार्टिकल्स की अपनी फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं होती है। ये शनि ग्रह के अराउंड ऑलमोस्ट रैंडमली मोशन कर रहे हैं और ऐसे में ये अपनी ऑर्बिट में एक दूसरे से लगातार कोलाइड होते रहते हैं। हर बार जब ये पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो ये स्मॉलर पार्टिकल्स में टूटते रहते हैं और हर बार इनमें से कुछ हिस्सा सैटर्न की ग्रेविटी के कारण इस प्लैनेट पर पार्टिकल रेन के फॉर्म में बरसता रहता है। इसके कारण शनि ग्रह की रिंग्स हर गुजरते दिनों के साथ साथ अपना मास खो रही है और पहले से ज्यादा फेड होती जा रही है और आने वाले कुछ लाख सालों में शायद धरतीवासी इन रिंग्स को सही से देख भी ना पाए और यार फार फ्यूचर में शायद ये रिंग्स एग्जिस्ट ही ना करे। इस यूनिवर्स में क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन तो चलता ही रहता है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब जरूर देते जाना। मुझे ये बताओ कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा चांद कौन सा है, उसका नाम नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हो तो मुझे पक्का पता है कि आपको इसका जवाब आता ही होगा। चलिए देखते हैं किसे जवाब आता है, नीचे कमेंट करो। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अब अगर आप नए उस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दे देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।